हेलो एवरीवन, अब हम आगे बढ़ते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के और दो चार न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो अब आप इसको देखिए, क्वेश्चन है ये कि फाइंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x जब x जीरो नहीं है और फंक्शन 0 पर हो। तो आप सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें। तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी कुछ इस प्रकार डिफाइन होती है, ये आपको याद होना चाहिए फार्मूला। आर एफ डैश एक्स जीरो कितने के बराबर, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फंक्शन एक्स जीरो प्लस एच माइनस एफ एक्स जीरो ओवर एच। अब आप अगर एक्स जीरो की जगह पे कौन है, आपका जीरो है। इस क्वेश्चन का भी आया भी था एग्जाम में 2012। तो चलिए हम x जीरो की जगह पे जीरो डाल देंगे, तो फंक्शन जीरो प्लस एच माइनस फंक्शन जीरो ओवर एच। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, कहिए आपका। जीरो प्लस एच लाना है तो फंक्शन में से जीरो प्लस एच की वैल्यू निकाल लीजिए। फंक्शन ये है, इसमें आप जीरो प्लस एच पे ढूंढिए वैल्यू। तो जीरो प्लस एच पे वैल्यू ढूंढने का मतलब ये है कि जीरो के आगे, और यही वैल्यू जो है ये x नॉट इक्वल टू जीरो पे, जीरो के आगे भी यही काम करेगी और जीरो के पीछे भी यही काम करेगी। तो आपने जीरो प्लस एच का स्क्वायर साइन 1/0 प्लस एच रखा माइनस फंक्शन जीरो डिवाइडेड बाई एच। तो ये इतना रह गया, लिमिट डिवाइड करने पर ये h रह जाएगा h साइन 1/h, और इस पर जब लिमिट लगाएंगे तो जीरो इंटू एनी वैल्यू बिटवीन +1 एंड -1, तो ये जीरो हो जाएगा। और अब लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे तो जीरो माइनस एच पे भी आपकी यही एक्स स्क्वायर साइन 1/x की वैल्यू, तो वही डालेंगे यहाँ पे और नीचे माइनस एच आ जाएगा। ये आपको ध्यान है एनी वैल्यू बिटवीन +1 एंड -1, शायद मैंने आपको पिछले किसी वीडियो में ही बताया था कि साइन 1/h जो होता है ये ऑसिलेट करता है। जैसे आप h बराबर इसमें जीरो डालते हैं तो ये साइन इंफिनिटी बन जाता है। साइन इंफिनिटी तक वैल्यू ऐसे नहीं निकलती है, साइन इंफिनिटी तक का यात्रा हमें करनी पड़ती है। तो साइन 0 पे 0 और साइन पाई बाई 2 पे 1 और साइन पाई पे फिर 0 और साइन 3 पाई बाई 2 पे -1, तो और साइन 2 पाई पे 0, ऐसी 0 से 2 पाई तक 1 आया, -1 आया, 0 आया, 2 पाई से 4 पाई तक भी फिर से 0 आएगा, बीच में -1 +1 और 0। ऐसे ही हम ऑसिलेट करते रहेंगे इंफिनिटी तक। तो ये साइन 1/h की वैल्यू ऑसिलेटिंग होती है +1 और -1 के बीच में, 0 के थ्रू इनफाइनाइट टाइम्स। तो पूरी बात तो यहाँ नहीं लिखी, सिर्फ लिख दिया एनी वैल्यू बिटवीन +1 एंड -1। पूरी बात हमें ये लिखनी चाहिए थी कि साइन 1/h विल ऑसिलेट बिटवीन +1 एंड -1 थ्रू 0 इनफाइनाइट टाइम्स व्हेन h टेंड्स टू 0, और 0 से मल्टीप्लाई करने पर वो 0 हो जाता है। 0 माइनस एच में आपने वैल्यूज रखी, पहले माइनस एच से इसको डिवाइड कर दें, ये रह जाएगा, और फिर ये आ गया एच साइन का, फिर यहाँ पे वही एनी वैल्यू बिटवीन +1 एंड -1, और यहाँ पे जब आपका 0 है ये, तो ये इसको 0 कर देगा। तो इसलिए राइट हैंड और लेफ्ट हैंड आपस में बराबर हुआ। कंटिन्यूटी में हमने ये क्वेश्चन किया था, वो आपको निकालें, ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। अब इसी क्वेश्चन को आप दोबारा देखिए, बस यहाँ पे हमने स्क्वायर नहीं लगाया है। तो उसने क्या कहा कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी निकाली। तो फर्स्ट हम डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे। हमने फंक्शन x को ऐसे भी लिख सकते हैं कि x sin 1/x है जब x जीरो नहीं है और जीरो पे फंक्शन जीरो। तो आपका ये पहले राइट हैंड निकालेंगे तो f0 प्लस h, तो f0 प्लस h में वही वैल्यू लिखेंगे जो जीरो के आगे है, और ये वैल्यू जब जीरो नहीं है तो तब देता है। जीरो के आगे भी हम यही वैल्यू यूज करेंगे और जीरो के पीछे भी हम यही वाली वैल्यू यूज करेंगे। तो आपने रख दिया यहाँ पे, तो h से ये वाला h कैंसिल हो जाएगा और साइन 1/h आ जाएगा। मैंने आपको बताया था अभी कि साइन 1/h will oscillate between -1 and +1 through origin infinite times when h tends to 0। ये मैंने एक वीडियो पहले भी जो कंटिन्यूटी के हैं उसमें भी बताया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वो तो कुछ भी हो सकती है +1 और -1 के बीच में। अगर शुरू में h मल्टीप्लाइड होता है तो आप कह सकते हैं बहुत खुशी खुशी कि वो 0 हो जाएगा, और ये सारी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाती है। लेकिन फिलहाल तो अभी ये नॉन एग्जिस्टिंग है, क्योंकि ये ऑसिलेट कर रही है। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड को भी आप लिख लेंगे, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम कह देंगे कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, 0। अब कंटिन्यूटी, तो पहले 0 प्लस 0 पे, तो 0 प्लस h, तो यहाँ पे 0 प्लस h साइन 1/h, तो ये h इंटू साइन 1/h। 0 के बाद फिर से वो लिखना चाहिए था कि साइन विल ऑसिलेट साइन 1/h, वही वाली कहानी, लेकिन अब शॉर्ट में लिख देते हैं एनी वैल्यू बिटवीन +1 एंड -1,
भाई एग्जाम में तो एक ही सवाल आएगा, वहां आप लिखिएगा, यहाँ बार बार लिखना पड़ रहा है। तो खैर ये 0 आ जाएगा। डिफरेंशिएबिलिटी में नीचे एच आया था ना, तो उसने इस एच को काट दिया था, इस वाले एच, इसलिए ये 0 नहीं हो पाया था, वहां नॉन एग्जिस्टिंग था, यहाँ एग्जिस्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे एग्जिस्ट हो गया, तो फंक्शन 0 प्लस 0 0 हो गया। इसी तरीके से 0 माइनस 0 निकालिए, वो भी आपका देखिए 0 माइनस एच साइन 1/0 माइनस एच, तो माइनस से ये माइनस बाहर निकलेगा और इसको प्लस कर देगा, तो एच साइन 1/h रह गया। लिमिट लगाने पर ये आपका 0 आ जाएगा। तो बस आपका ये फंक्शन 0 प्लस 0, फंक्शन 0 माइनस 0 और डायरेक्ट वैल्यू भी 0 है, तीनों बराबर हो गए। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं था। सुना सारे बच्चों ने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे फंक्शन पे वही है लगभग फंक्शन। देखिए पिछले दो फंक्शन में साइन की जगह पे कॉस भी कर सकते थे, आंसर सेम आता, या इस क्वेश्चन में भी कॉस की जगह पे आप साइन कर सकते हैं, इस वाले कॉस की जगह पे यहाँ पे साइन कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। लेकिन बात है एक्स की पावर पी की। कहते हैं पी पे आप बताइए क्या कंडीशन इम्पोज्ड होगी, मतलब क्या कंडीशन लगाएं कि ये डिफरेंशिएबल भी हो और में है कंटिन्यूटी भी हो और डिफरेंशिएबिलिटी हो 0 के ऊपर। चलिए पहले कंटिन्यूटी 0 प्लस 0 पे आपने साफ फंक्शन लिख दिया और यहाँ तक हम पहुंच गए। अब 0 माइनस 0 निकालिए, 0 माइनस 0 पे भी 0 माइनस एच करेंगे, माइनस एच की पावर एच और ये आ गया, और डायरेक्ट वैल्यू इतनी। अब कहिए अगर कंटिन्यूअस होना है तो ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 आपस में तीनों बराबर हो, तो हम ये लिखेंगे नाउ द फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस जब ये तीनों बराबर हो। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ जब p की वैल्यू 0 से बड़ी हो। अब ये कैसे होगी सोचिए, अगर p पॉजिटिव है 1 2 3 जैसा, मतलब 0 से बड़ा है, तो h यहाँ पे मौजूद रहेगा, और h यहाँ पे मौजूद रहेगा तो लिमिट लगाने पर ये 0 मिल जाएगा, और cos 1/h तो वही जैसे साइन ऑस्सिलेट करता है वैसे ही ये ऑस्सिलेट करेगा। लेकिन अगर साथ में 0 मल्टीप्लाइड है h के रूप में, जब h पे लिमिट आएंगे तो 0 हो जाएगा, ये वैल्यू तभी 0 होती है। तो इसलिए p अगर पॉजिटिव है तो h यहाँ पे रह जाएगा। अभी मान लीजिए p बराबर -1 होगा तो h यहाँ नहीं, h तो फिर बटे में चला जाएगा। सुनते रहिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, अगर p निगेटिव होगा तो h यहाँ बचेगा नहीं, या p 0 कर दें तो h की पावर 0 तो 1 हो गया, तो 1 हो गया, h की पावर 0 1 तो यहाँ तो 1 आएगा, और cos 1/h ऑस्सिलेट करना शुरू कर देगा, तो बस सवाल दुगना बढ़ा गया। तो आपका ये तो ये नॉन एग्जिस्टिंग फॉर्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लिमिट को एग्जिस्ट कराना है, चाहे इक्वेशन 1 में और चाहे इक्वेशन 2 में, दोनों में हर हाल में p को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। जब p यहाँ पॉजिटिव होगा तभी h यहाँ रुकेगा, और लिमिट लगाने पर वो 0 होगा, और इस ऑस्सिलेटिंग वैल्यू को जो ये cos के रूप में है या साइन में होती वो उसको 0 कर देगा, तभी तीनों वैल्यू बराबर आएंगी। तो कंडीशन जो इंपोज हुई वो है p ग्रेटर देन 0। अब डिफरेंशिएबिलिटी, अब डिफरेंशिएबिलिटी 0 के ऊपर r f dash 0, तो फंक्शन 0 प्लस h माइनस फंक्शन 0 अपॉन h, यहाँ पे आप सारी वैल्यूज रख दीजिए, h से इस h की पावर p को काटिए तो h की पावर p माइनस 1 हो जाएगा। फिर आप लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकालिए, l f dash 0 आपने ये निकाला, यहाँ माइनस h होगा, और ये फंक्शन 0 माइनस h माइनस फंक्शन 0 अपॉन h, माइनस ये तो फॉर्मूला है, और फिर आपने यहाँ पे वैल्यूज रखी, ये आ गए। अब आप कहिए कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अगर डिफरेंशिएबिलिटी बराबर होनी है तो p1 से बड़ा होना चाहिए। क्यों? पिछले बार में h की पावर p थी, यहाँ पे क्या है p-1, लिमिट लगाने पर ये तो ऑस्सिलेटिंग हो जाएगा, +1 और -1 के बीच में वैल्यू भागेगी, लेकिन यहाँ पे 0 होगा तभी ये 0 बनेगा, वरना तो नॉन एग्जिस्टिंग। और ये तभी होगा जब h यहाँ पे मौजूद होगा, और h तब होगा जब उसकी पावर पॉजिटिव होगी। अगर इसकी पावर निगेटिव होगी तो h जो है वो बटे में चला जाएगा, फिर नीचे 0 होगा तो वो तो इंफिनिटी जैसा कुछ बनेगा। तो इसलिए कहिए कि आपको इसको ऊपर रखना है, ऊपर तभी होगा जब p की वैल्यू 1 से बड़ी। कोई क्या p बराबर 1 हो गया तो क्या हो गया, अगर मैं p बराबर यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो h की पावर 0 हो जाएगी और h गायब हो जाएगा, और लिमिट लगाने पर सिर्फ ये cos की वैल्यू ऑस्सिलेटिंग बनेगी, +1 और -1 के बीच में, उसको कहेंगे नॉन एग्जिस्टिंग, एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वो आंसर नहीं कहलाएगा। तो इसलिए p का 1 से बड़ा होना जरूरी है, यहाँ पे भी और दूसरे में भी, दोनों में p 1 से बड़ा होगा तो ये वैल्यू को 0 कर देगा और ये आपस में फिर 0 हो जाएंगे, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो नेसेसरी कंडीशन क्या हुई, p ग्रेटर देन 1। अब देखिए नेक्स्ट, कंटिन्यूटी ऑन डिफरेंशिएबिलिटी, x tan इनवर्स 1/x की निकाली है जब x 0 नहीं है या फंक्शन 0 0 है। तो कंटिन्यूटी देखिए 0 के ऊपर,
तो फंक्शन 0+0 या 0+h लिख लेंगे। अब जब 0 प्लस तो 0 के आगे है ना, जब 0+h है तो हम पहली वैल्यू यूज करेंगे, यही है जब 0 नहीं है तो आगे पे भी और पीछे भी। तो 0+h tan इनवर्स 1/0+h, यहाँ पे h, यहाँ पे tan इनवर्स 1/h। लिमिट लगाइए, ये 0 हो गया और यहाँ tan इनवर्स इन्फिनिटी आया वो π/2 वो 0 हो जाएगा। फिर 0 - h इसी प्रकार देखिए, tan इनवर्स -h होता है, माइनस बाहर आ जाएगा तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए। लिमिट लगाने पर ये फिर से 0, इसलिए आप खुशी खुशी कहिए, और डायरेक्ट वैल्यू भी आपको गिवन है, डायरेक्ट वैल्यू 0, तो आप खुशी खुशी कहें तीनों वैल्यू बराबर हो गई। सो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, x बराबर 0। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला लगाया, 0+h के लिए फंक्शन की वैल्यू लिखी, h से h कट गया और लिमिट लगाने पर ये π/2 आएगी। फिर लेफ्ट में देखिए तो मगर ये h से तो -h से ही तो कैंसिल तो हो गया, लेकिन tan इनवर्स में -h बचा, तो ये -h माइनस बाहर आ जाएगा, लिमिट लगाने पर ये -π/2 आएगा। तो ये लेफ्ट और राइट बराबर नहीं आएंगे, तो आप कह दीजिए फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब क्या है कि एक मिनट, ये है तो यहाँ पे mod x को पहले खोलिए। आपको तो mod का मैंने पिछले वीडियो में भी लास्ट में बताया था, ये पॉजिटिव होगा जब 0 से बड़ा और नेगेटिव होगा जब 0 से छोटा होगा। तो ये फंक्शन जो है ये पॉजिटिव x हो जाएगा जब वैल्यू 0 से बड़ी होगी और नेगेटिव x हो जाएगा जब 0 से पीछे होगी। कंटिन्यूटी देखिए, 0+ पे तो ऊपर वाली ये वैल्यू 0+ पे हम यूज करेंगे क्योंकि हम 0 के आगे हैं, ये बचा, लिमिट लगाने पे 0 आएगा। और अगले में हम जाएंगे 0- पे तो हम नीचे वाली वैल्यू यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 के पीछे, तो हमने वो वैल्यू यूज करी तो यहाँ पे भी 0 आ गया लिमिट लगाने पर। तो अगर सब अपना अपने काम कर चुका है तो अब आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे इस सबको। अगर आपने पिछला सब किया कर रखा है तो आप कहिए बस ये तीनों बराबर आ गए तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। अब डिफरेंशिएबिलिटी निकालिए, आर राइट f दाइज 0, फंक्शन 0 तो 0 है, कोई भूल गया हो तो आप देख लें। यहाँ पे आप जैसे ही 0 रखेंगे, चाहे इस वाले में, ऊपर वाले में, चाहे नीचे वाले में, x बराबर 0 रखने पर तो 0 ही आएगा भाई। तो बस ये 0 आ गया। आप इसमें ये 0 बटे में h, इस h से ये ऊपर वाला h यहाँ से कैंसिल हो गया, लिमिट लगाने पर ये 1 बचा। अब आइए लेफ्ट वाले में, तो अब आप लेफ्ट की वैल्यू रखेंगे, वो निगेटिव में है, लिमिट लगाने पर बस जो भी है माइनस माइनस 2 प्लस हो जाएंगे, इस -h से -h कैंसिल हो जाएगा, लिमिट लगाने पर ये आपका बराबर आया। तो यहाँ पे फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल। याद रखिएगा 0+h के ऊपर तो आप ऊपर वाली वैल्यू लेंगे, ये वाली, और जब 0 - h लेंगे जब 0 के पीछे है तो नीचे वाली वैल्यू। देखिए ऐसा सवाल मैंने पिछले वीडियो क्लास में कराया था, x-1 और x-2। इसको आपका होमवर्क होगा, किसी वक्त थोड़ा सा बच्चों को बताया होगा कि ये पॉजिटिव होता है जब x 1 से बड़ा है, नेगेटिव पे 1 से छोटा। इसी प्रकार x-2 पॉजिटिव तभी होगा जब 2 से बड़ा और 2 से छोटे पे ये माइनस हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, कहिए, हम यहाँ पे 3 केस बनाएंगे, 1 से छोटा, 1 और 2 के बीच में और 2 के आगे, ये मैंने लिख दिया है। ये 3 केस बन जाएंगे, ये आपको सोचिए, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको डिस्क्राइब किया था। अब सवाल वीडियो लंबा हो रहा है तो हम इसको यहीं पर रोकते हैं, आप इतना काम तैयार करिए। ओके।